Hello bachcho, let's read the question. The question says that a spherical surface completely surrounds a collection of charges. Find the electric flux through the surface if the collection consists of single plus 3.5 into 10 raised to power minus 6 coulomb charge. Options are 0 Newton meter square per coulomb, 4 into 10 raised to power 5 Newton meter square per coulomb, 1.6 into 10 raised to power 5 Newton meter square per coulomb, 3.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज enclosed flux area vector and permittivity of space। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम कोई एरिया कंसिस्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये आपके पास सरफेस है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हम बात करें फ्लक्स की, सो फ्लक्स क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through this surface। ठीक है बच्चों, ये होती है हमारे पास। अब देखो ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर क्या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा, राइट। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन के आपके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, दैट इज जेड। सो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है बच्चों, सो जो फ्लक्स है फाई से डिनोट करते हैं, ये आपके पास होता है दैट इज ई डॉट ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड देन कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर एरिया भी आपका क्या है, वेक्टर ट्रीट करता है क्योंकि वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है प्लेन के, राइट। सो ये होता है हमारे पास। अब देखो गॉस लॉ क्या होता है, दैट इज ई डॉट डी एस। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, राइट, जो कि परमिटिविटी होती है आपकी। फ्री स्पेस के लिए लेंगे तो नॉट ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, और यही देखो अब सरफेस इंटीग्रल लिया जा रहा है इसका, तो ये क्या है, आपके पास फ्लक्स भी है। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास। ओके बच्चों, अब देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है फ्री स्पेस के लिए, दैट इज 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होती है हमारे पास। अब देखो फ्लक्स, चार्ज क्या बोला है, अब देखो ये सरफेस है और अगर चार्ज एनक्लोज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, अब बोला भी है कलेक्शन है, बट जो हमारे पास ये मान लो क्यू चार्ज है, Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये 5 है, ये 7 है, 6 7 ऐसे है। ठीक है, सो जो हमारे पास टोटल चार्ज होगा, आई कहां से आपके पास, दैट इज 1 to n नंबर ऑफ कलेक्शन है। ठीक है, ये आपको कितना गिवन है, 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम। तो ये एनक्लोज्ड है इसके अंदर, राइट। सो इसकी वैल्यू रखेंगे 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा दैट इज 3.95 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चों, सो इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10 रेज टू पावर 5 Newton meter square per coulomb, right? So that is the correct answer and that matches B option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.